हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट DIY के लिए मैंने ली है यहाँ पर न्यूटेला की एम्प्टी बॉटल और ये हैलोवीन फेस मास्क। तो सबसे पहले मैं न्यूटेला की जार की ओपनिंग को कार्डबोर्ड से ग्लू कर लूंगी। अब मैं इस बॉटल पर ये फेस मास्क ऐसे हॉट ग्लू से ग्लू कर लूंगी। होम एंड गार्डन के लिए हम प्यारे से प्लांटर्स बनाएंगे, वो भी वेस्ट मटेरियल से। मैंने इस न्यूटेला की बॉटल को अपसाइड डाउन यूज़ किया है और इसका ये क्लोज पार्ट है, इसे मैंने कट कर लिया है। अब मैं इस मास्क की आईज और माउथ को एल्यूमिनियम फॉइल से क्लोज कर लूँगी। मैं यहाँ पर एयर ड्राई क्ले यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने मास्क पर ये ग्लू लगा लिया है, देन इस क्ले को रोल करके मास्क पर लगा लूँगी। इस क्ले से पूरे मास्क को कवर कर लेना है। अब मैं वाटर स्प्रे करके इसको थोड़ा फिनिशिंग कर लूँगी। अब इसे हम 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद इसे हम कलर कर लेंगे। इसके लिए मैंने वाइट चॉक पेंट और बेकिंग सोडा यूज़ किया है, जिससे इसे बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए, ड्राई होने के बाद बिल्कुल रियल सिरेमिक प्लांटर जैसा ही लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर वाइट चॉक पेंट लगा लूँगी। अब ड्राई होने के बाद इस पर मैं ये फ्लावर हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। इसे आप प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें फेक आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है। तो ये रेडी हो गया बहुत ही प्यारा सा फेस प्लांटर। इस पर आप वार्निश का कोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ली है कुछ पुरानी प्लास्टिक की चीज़ें, जैसे ये कप, बोल और ये एम्प्टी चीज़ कंटेनर, जिससे हम बनाएंगे बहुत ही प्यारे से दो प्लांटर्स। अब मैं इन्हें हॉट ग्लू से इस तरह ग्लू कर लूँगी और ये बड़े कप के ऊपर मैं ये चीज़ का कंटेनर ग्लू कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा लूँगी हॉट ग्लू से और उसके ऊपर पेंटर्स टेप लगा लूँगी। अब इस छोटे कप पर
मैं ये बोल को ग्लू कर लूँगी। अब मैं इन्हें पेंट कर लूँगी, जिसके लिए मैंने वाइट चॉक पेंट और बेकिंग सोडा यूज़ किया है। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे, देन इन दोनों पर अप्लाई कर देंगे। इससे इन प्लांटर्स को बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। अब ये ड्राई होने के बाद इन पर मैं ये कॉटन कैंडी कलर यूज़ करूँगी, जो मैं सिर्फ ऊपर के पार्ट्स को ही लगाऊंगी। अब मैं इस छोटे प्लांटर के लिए ये लाइट ब्लू कलर यूज़ करूँगी। और बड़े प्लांटर के लिए ये सैफरन येलो कलर यूज़ करूँगी। अब मैं इन प्लांटर्स के ऊपर कुछ इस तरह से फेस ड्रॉ कर लूँगी। तो ये रेडी हो गए हमारे बहुत ही प्यारे और क्यूट से प्लांटर्स। इस बड़े प्लांटर पर मैंने ये जूट रोप भी लगाया है। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ली है ये डिश लिक्विड सोप की प्लास्टिक की एम्प्टी बॉटल। इसका मैंने ऊपर का ये पार्ट कट कर लिया। अब मैं इसे वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। इसमें मैंने टेक्सचर के लिए बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब ये ड्राई होने के बाद इस पर मैं डेकोपॉज करूँगी। इसके लिए मैंने इस नैपकिन पर ये डिज़ाइन प्रिंट आउट कर ली है। अब मैं ब्रश में पानी लेकर इस डिज़ाइन के अराउंड ऐसे कर लूँगी, जिससे हमें जितनी भी डिज़ाइन चाहिए उतनी निकल के आती है। अब मैं मॉड पॉज का यूज़ करके इसे स्टिक कर लूँगी। अब इसके ऊपर भी मैं मॉड पॉज का एक कोट लगा लूँगी। ड्राई होने के बाद इस पर मैं ये अलग अलग कलर्स के शेड यूज़ करके इसे कलर कर लूँगी। तो ये हमारा प्यारा सा वास रेडी हो जाएगा। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये एम्प्टी प्लास्टिक कंटेनर। इसका मैंने ऊपर का पोर्शन कट कर लिया है। अब इसे मैं
वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। देन ड्राई होने के बाद सेम कार्ड स्टॉक पेपर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। ये भी हाफ पोर्शन पर ही मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने मॉड पॉज लगा लिया है। देन इसके ऊपर हम ये कार्ड स्टॉक लगा लेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये डेकोरेटिव ग्लास पीसेस फिलर है जिसे मैंने माइकल से बाय किया था, तो वो यूज़ करूँगी। इस कंटेनर के ओपनिंग पर मैं हॉट ग्लू लगा लूँगी। देन इन ग्लास पीसेस पर हम इसे डिप करेंगे जिससे इसकी एक लेयर बन जाए, कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ये लेवेंडर एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी। मैंने इन ग्लास पीसेस पर भी कुछ लेवेंडर कलर यूज़ किया है। देन यहाँ पर मैं ये गोल्ड फ्लेक्स यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं हॉट ग्लू लगाते जाऊंगी और उसके ऊपर ये गोल्ड फ्लेक्स स्टिक करूंगी। तो ये रेडी हो गया ब्यूटीफुल सा वास, या फिर आप इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ रख सकते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा DIY पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये ग्लास बोल और कुछ प्यारे से एक्रेलिक पेंट्स। अब मैं इस बोल में इन पेंट्स को मैं इस तरह से पोर कर लूँगी। इन पेंट्स को हमें एक के ऊपर एक नहीं डालना है। अब मैं इस बोल को इस तरह से गोल गोल घुमाते जाऊँगी जिससे ये कलर नीचे नीचे स्प्रेड होता जाए। ऐसे हमें ये पूरा बोल पेंट होने तक करना है। अगर आप थोड़ा थिन पेंट लेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब मैं इसे इन ब्लॉक्स के ऊपर उल्टा करके रख दूंगी जिससे ये सारा एक्स्ट्रा पेंट बाहर निकल जाए और ये अंदर से ड्राई हो जाए। वाव, ड्राई होने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। अब इसके अंदर मैं वार्निश का एक कोट लगा लूँगी। मैं यहाँ पर क्लियर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। इसके ऊपर के पार्ट पर मैं ग्लू से ये क्ले इस तरह से लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर एयर ड्राई क्ले लिया है। अब मैं क्ले के ऐसे 2 पार्ट लूँगी और उनसे ईयर्स बनाऊँगी। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ? क्ले से ही मैं नोज़ भी बना लूँगी। तो हम बना रहे हैं बनी। इस क्ले को हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद इस पर मैं वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। अब ये ड्राई हो गया है तो इसके ईयर्स पर मैं ये लाइट पिंक कलर यूज़ करूँगी। अब इसके बॉटम पार्ट पर मैं मास्किंग टेप लगा लूँगी कुछ इस तरह से। देन पूरे कंटेनर को हम वेरी लाइट पिंक कलर से कलर कर लेंगे। देन ये कलर ड्राई होने के बाद हम मास्किंग टेप निकाल लेंगे और इसे ऊपर की साइड पर इस तरह से लगा लेंगे। अब मैं इसे इस कलर से कलर कर लूँगी। अब ये ड्राई हो गया है तो ब्लैक एंड पिंक कलर का यूज़ करके मैं इसका फेस बना लूँगी।
देन इसके फीट्स के लिए मैं ये वुडन बीड्स हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब नेक्स्ट इसके लिए हम एक फ्रेम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये न्यूटेला की एम्प्टी बॉटल ली है और इसका ऊपर का पार्ट मैंने इसे कट कर लिया है। अब इस बॉटल के ऊपर के पार्ट को भी हम ग्लू कर लेंगे और क्ले लगा लेंगे कुछ इस तरह से। देन मैं क्ले से इसके ईयर्स बना लूँगी कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में, और इन्हें भी हम स्ट्रॉन्ग ग्लू से ग्लू कर लेंगे। अब मैं क्ले से इसका फेस और नोज़ बना लूँगी। क्ले ड्राई होने के बाद हम इसे वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट चॉक पेंट के 2 कोट लगाए हैं। ये पेंट ड्राई होने के बाद मैं इसके ईयर्स को इस कलर से कलर कर लूँगी। हम यहाँ बना रहे हैं कॉर्गी डॉग, तो उसके फेस के लिए मैं ये टेराकोटा कलर यूज़ करूँगी, जिसे मैंने बहुत ही लाइट कर लिया है वाइट चॉक पेंट यूज़ करके। अब मैं इसके फेस को इस तरह से कलर कर लूँगी। कुछ इस तरह से हम इसका फेस पेंट कर लेंगे। देन ड्राई होने के बाद ब्लैक कलर से हम इसके नोज़ और माउथ को कलर कर लेंगे। और इसकी आईज भी बना लेंगे। इसके लेग्स के लिए मैंने ये स्क्वायर वुडन बीड्स यूज़ किए हैं, इन्हें मैं हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। तो ये हमारे रेडी हो गए प्यारे से क्यूट से प्लांटर्स। आप इनमें आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रख सकते हैं, सकुलेंट रख सकते हैं, या फिर बच्चों की रूम के लिए एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल पेन रखने के लिए। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये एम्प्टी चीज़ बॉल्स कंटेनर लिया है। इसका स्टिकर निकाल के इसे क्लीन करके मैं इस पर ब्लैक स्प्रे पेंट का एक कोट लगा लूँगी। ये ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह शाइनी दिख रहा था, तो मैंने इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर में बेकिंग सोडा मिक्स करके इसके ऊपर एक कोट लगा लिया। अब ये ड्राई होने के बाद इस पर मैं ये 3D गोल्ड पेंट से ऐसे अलग अलग डिज़ाइन बना लूँगी। मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल डिज़ाइन बनाई है। इसे फिल करने के लिए मैं ये मेटालिक गोल्ड कलर यूज़ करूँगी। इस कंटेनर की ऊपर की साइड पर भी मैं ये गोल्ड मेटालिक कलर लगा लूँगी। अब मैं ये वुडराइज़र लूँगी, ये मैंने टारगेट से बाय किया था। इसके ऊपर हॉट ग्लू लगा लूँगी और इस कंटेनर की बॉटम साइड पर इसे ग्लू कर लूँगी, जिससे ये इसके लेग्स बन जाए। तो ये वेस्ट कंटेनर को हमने प्यारे से प्लांटर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ऐसी 2 टीन कैन ली है। अब इन पर मैं ये कोरोगेटेड कार्डबोर्ड वुड ग्लू और हॉट ग्लू से स्टिक कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग टाइप्स के कोरोगेटेड कार्डबोर्ड यूज़ किए हैं।
इन पर ये स्टिकर्स लगा लूँगी हॉट ग्लू से। ये स्टिकर्स मैंने डॉलर ट्री से बाय किए हैं। अब मैं इस फ्रोज़न लाइलैक पेंट से कलर कर लूँगी। ये पेंट मैंने हॉबी लॉबी से बाय किया है। और दूसरे कंटेनर को मॉस चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। इन स्टिकर्स पर एंटीक गोल्ड रब एंड बफ लगाने से ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लग गया। तो ये एवरीडे डेकोर के लिए भी हो गया, और आप अगर मदर्स डे पे गिफ्ट देना चाहते हैं तो ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए ली है मैंने ये प्लास्टिक की एम्प्टी बॉटल। इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। अब इस पर हम ये क्ले लगा लेंगे, जिसके लिए मैंने इसे रोल कर लिया है। अब इस प्लास्टिक बॉटल पर ग्लू लगा लेंगे। देन इस क्ले को हम इस तरह से लगा लेंगे, जिससे कि ये पूरी तरह कवर हो जाए। अब इसके नीचे बेस के लिए मैंने ये प्लास्टिक की लीड ली है, जो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके इसे हॉट ग्लू से लगा लूँगी। और इसके ऊपर भी हम क्ले लगा लेंगे। क्ले को हम अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं इस पर हम यहाँ बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी पॉट। तो इसे मैं पेंट ब्रश की बैक साइड से कुछ ऐसे स्मॉल होल्स टाइप बना लेंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी पर होते हैं, और इसे एक दिन के लिए ड्राई होने को रख देंगे। यहाँ पर मैंने छोटी दूसरी बॉटल ली है, उसे भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे और क्ले लगा लेंगे और अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। देन इसके ऊपर भी हम ऐसे होल्स बना लेंगे। तो ये बड़े प्लांटर के लिए छोटू सा बेबी प्लांटर भी बना लिया। इसे भी हम ड्राई होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने और एक छोटी बॉटल ली है, जिसका मैंने सिर्फ ओपनिंग पार्ट ही कट कर लिया। अब इसे भी हम क्ले से कवर कर लेंगे, पर इसे मैं अब शेप दूंगी पाइनएप्पल का। तो इसकी ऊपर की साइड पर हम कुछ ऐसे लीव्स बना लेंगे, जैसे पाइनएप्पल पर होते हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी लाइनिंग्स बना लूँगी और इन्हें स्मूथ कर लूँगी। इसे भी हम अच्छी तरह ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये प्लांटर्स बहुत ही अच्छे ड्राई हो गए हैं। अब इन पर वाइट चॉक पेंट का एक कोट लगा लेंगे। बड़े स्ट्रॉबेरी प्लांटर को मैं इस रेड एक्रेलिक कलर से कलर कर लूँगी और स्मॉल प्लांटर को पिंक मेलन एक्रेलिक कलर से कलर कर लूँगी। अब ये अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद इस पर हम येलो कलर्स के ऐसे डॉट्स लगा लेंगे इन होल्स के अंदर। अब इस पाइनएप्पल प्लांटर को भी हम कलर कर लेंगे। इसके लीफी पार्ट्स को हम ग्रीन कलर से कलर कर लेंगे
और नीचे के पार्ट को येलो कलर से कलर कर लेंगे। और ये ड्राई होने के बाद इन लाइंस को वाइट कलर से कलर कर लेंगे और वार्निश का एक कोट भी लगा लेना है। तो हमारे ये ब्यूटीफुल से फ्रूटी समर प्लांटर बन गए। इसमें आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं या फिर आप एज अ ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के ऐसे 2 पीसेस लिए हैं और थर्माकोल लिया है जिसे मैंने इस तरह कट कर लिया। इस थर्माकोल को मैं हॉट ग्लू से कार्डबोर्ड पर इस तरह स्टिक कर लूँगी। देन इसके ऊपर सेकंड कार्डबोर्ड को हॉट ग्लू से ग्लू कर लेंगे तो हमारा ये वेस बन जाएगा। अब इसके ऊपर मैं ये क्ले लगाऊंगी। क्ले को मैंने इस तरह रोल कर लिया है और इस वेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्लू से ग्लू कर लूँगी। इस क्ले को हमें रेनबो की तरह लगाना है, कुछ इस तरह से। इसकी साइड्स पर भी मैं क्ले की पतली स्ट्रिप लगा लूँगी। अब इसे 1 दिन के लिए ड्राई होने दूंगी। ये ड्राई होने के बाद इस पर हम कलर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ये कोरल चॉक पेंट और वाइट चॉक पेंट को मिक्स करके ये कलर बना लिया। और ये ब्यूटीफुल सा वेस बन गया। नेक्स्ट DIY के लिए मैं ये जार यूज़ करूँगी। ये मैंने हॉबी लॉबी से क्लियरेंस में बाय किया है और ये कैंडल होल्डर्स ये भी हॉबी लॉबी से बाय किए हैं। सबसे पहले मैं इस लीड का ये गैस्केट निकालूंगी। देन मैंने यहाँ पर ये छोटे वुड राउंड पीसेस लिए हैं। इन्हें मैं वुड ग्लू और हॉट ग्लू से इस तरह कैंडल होल्डर में स्टिक कर लूँगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर इन जार्स को स्टिक करने वाली हूँ। तो ये अच्छे से स्टिक होने के लिए अच्छा सरफेस चाहिए, इसलिए मैं इन वुड राउंड्स को भी वुड ग्लू और हॉट ग्लू से स्टिक कर लूँगी। देन इस जार को हॉट ग्लू और स्ट्रॉन्ग ग्लू से ग्लू कर लूँगी और दूसरे जार को ग्लू करने से पहले मैं ये लीड को ग्लू कर लूँगी। देन इसके ऊपर मैं ये जार को स्टिक कर लूँगी। ये सॉल्ट एंड पेपर के सिरेमिक जार्स है। अब इन्हें मैं ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इस स्प्रे के अच्छे 2-3 कोट लगा लिए हैं। अब ये ड्राई हो गए हैं तो इन पर मैं कुछ डिज़ाइन बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं इस जार के अराउंड इस पेंट मार्कर से लाइन बना लूँगी, जिसके लिए आप किसी पर्टिकुलर हाइट पर ये पेन रखेंगे और इस जार को ऐसे घुमाते जाएंगे तो इस पर परफेक्टली हर साइड से बराबर लाइन आ जाएगी इस तरह से। अब मैं इस पर डिज़ाइन बना लूँगी। देन इस एक्रेलिक कलर से मैं ये डिज़ाइन को और डिटेलिंग कर लूँगी। और दूसरे जार पर मैं इसी एक्रेलिक कलर से
स्टेंसिलिंग कर लूँगी। और ये बहुत ही प्यारे से हाई एंड प्लांटर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट DIY के लिए टेराकोटा के 3 पॉट्स लिए हैं और ये 2 डिश ली है। इन सबको मैं वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। ये ड्राई होने के बाद इन पर मैं डेकोपाज करूँगी, जिसके लिए मैंने ये कुछ नैपकिन्स लिए हैं और ये मॉड पॉज। अब मैं इस नैपकिन की डिज़ाइन के अराउंड इस तरह से टियर कर लूँगी। अगर हम सीजर से काटेंगे तो ये शार्प लाइंस आएंगी और वो अच्छी नहीं दिखती है, इसीलिए हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब मैं इन सब डिज़ाइंस को मॉड पॉज से स्टिक कर लूँगी। इस डिश के साइड्स पर भी मैं डेकोपाज कर लूँगी। ये ड्राई होने के बाद इस पर मैं मॉड पॉज का एक कोट लगा लूँगी। अब मैं इन 2 पॉट्स को कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। देन इसके ऊपर इस डिश को हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये राइज़र बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे पॉट को मैं अपसाइड डाउन करूँगी और इसके ऊपर ये डिश को हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। इन 2 पॉट्स को जहाँ मैंने कनेक्ट किया था उनके ऊपर भी मैं ये फ्लावर की डिज़ाइन को मॉड पॉज कर लूँगी। अब मैं इनमें ये डेकोरेटिव रॉक्स डालूँगी और ये फेक सकुलेंट्स लगा लूँगी। यहाँ पर आप रियल सकुलेंट्स या स्मॉल प्लांट्स भी लगा सकते हैं और इन्हें अपने गार्डन में रख सकते हैं। देखते हैं इनका फाइनल लुक। नेक्स्ट DIY के लिए यूज़ करूँगी मैं ये एम्प्टी टेकआउट फूड कंटेनर और इस शेप का प्लास्टिक कंटेनर, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये बर्लैप फैब्रिक। सबसे पहले मैं इस प्लास्टिक कंटेनर को हाफ में कट कर लूँगी और इसे इस बोल के नीचे स्ट्रॉन्ग ग्लू और हॉट ग्लू से स्टिक कर लूँगी, तो ये हमारे बोल का बेस हो जाएगा। अब इसके नीचे मैं मैक्रामे कॉर्ड हॉट ग्लू से स्टिक कर लूँगी। अब मैंने इस बर्लैप फैब्रिक को कुछ इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और हमें चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका मैंने पानी डालकर ये मिक्सचर बना लिया है। अब इस मिक्सचर में हमें इन स्ट्रिप्स को डिप करना है और इस बोल के ऊपर लगाते जाना है। मैंने इन स्ट्रिप्स को थोड़ा तिरछा लगाया है। इन स्ट्रिप्स की लेंथ हमें इतनी रखनी है कि ये बोल के ऊपर के साइड को और नीचे के साइड को भी कवर कर ले। ये पूरा होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसे हम 24 आवर्स के लिए ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद इस पर मैंने वाइट चॉक पेंट लगा लिया।
देन ये ड्राई होने के बाद ओशन चॉक पेंट और वाइट चॉक पेंट को मिक्स करके ये पेंट बना लिया और उसे लगा लिया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल रिफ्रेशिंग कलर दिख रहा है। अब इस पर मैं वाइट चॉक पेंट से डिस्ट्रेस लुक दे दूंगी। और ये रहा प्लांटर का फाइनल लुक। शॉप में जो हाई एंड लुक वाले कॉस्टली सीमेंट के प्लांटर्स होते हैं उनकी तरह ये बन के आया है। अब इसमें प्यारे से प्लांट्स लगाकर बालकनी या गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट DIY के लिए प्रोटीन पाउडर के एम्प्टी 2 जार्स लिए हैं और इन्हें इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इस जार के बेस पर ऊपर के कटे पार्ट को स्ट्रॉन्ग ग्लू और हॉट ग्लू से इस तरह ग्लू कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। दूसरे जार को भी मैं इसी तरह हॉट ग्लू और स्ट्रॉन्ग ग्लू से स्टिक कर लूँगी। वाइट जार के 2 पार्ट्स को हमने जहाँ पर ग्लू किया था वहाँ पर मैं ये मैक्रेमे कॉर्ड हॉट ग्लू से स्टिक कर लूँगी। अब इन दोनों जार्स को मैं वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। एक जार पर मैं ये टेराकोटा कलर अप्लाई करूँगी। देन ये ड्राई होने पर उसी कलर में वाइट चॉक पेंट ऐड करके इस कलर से कलर कर लिया। ये ड्राई होने के बाद इस पर पेंट पेन से कुछ डिज़ाइन बना लूँगी। आप ऐसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। दूसरे जार के लिए मैंने ये ओल्ड आईवी एक्रेलिक कलर लिया है जिसमें वाइट चॉक पेंट ऐड करके इसे पेंट कर लिया है। अब ये ड्राई होने के बाद इस पर मैंने स्टेंसिलिंग कर ली है और वाइट पेंट पेन से कुछ डिज़ाइन बना ली है। और ये रहे हमारे ब्यूटीफुल से प्लांटर्स का फाइनल लुक। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये प्लास्टिक का एम्प्टी जार लिया है। इसके ऊपर के पार्ट को कट करके इसे अच्छी तरह सैंड पेपर से सैंड कर लिया है। अब इस पर मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर लगा लिया है। ये ड्राई होने के बाद इस पर मैं क्लियर ग्लॉस सीलर स्प्रे कर दूंगी जिससे ये कलर चिप नहीं होगा। अब इस पर मैं ये गोल्ड फ्लेक्स यूज़ करूंगी। ये मैंने डॉलर ट्री से बाय किया है। हॉट ग्लू से इस जार पर कुछ इस तरह जिगजैग लाइंस बना ली है और इसके ऊपर मैं ये गोल्ड फ्लेक्स स्टिक कर दूंगी। इसी तरह से मैं पूरे जार को ये गोल्ड फ्लेक्स लगा लूंगी।
और ये स्टिक हो जाने के बाद इन्हें हम ब्रश से क्लीन कर लेंगे। इसके लेग्स के लिए मैं ये वुडन बीड्स को हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब देखते हैं नेक्स्ट DIY। इसके लिए मैंने ये ग्लास बॉटल ली है जो ऊपर से ऐसी नैरो होनी चाहिए, और कोरोगेटेड कार्डबोर्ड, आप प्लेन कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले हमें इस बॉटल का नैरो पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर कोरोगेटेड कार्डबोर्ड लगा लेना है मास्किंग टेप से। कुछ इस तरह से हमें इसे स्टिक करना है। इसे हमें मास्किंग टेप से अच्छी तरह सिक्योर कर लेना है। इस बॉटल की ओपनिंग को भी हमें बंद कर लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड यूज़ किया है। अब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालकर इसका एक मिक्सचर बना लेना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इस बॉटल में पोर करना है जहाँ पर हमने ये कार्डबोर्ड स्टिक किया है। ये मिक्सचर ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। ये फिल होने के बाद हम इसे कुछ इस तरह टैप टैप कर लेंगे जिससे इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे। ये POP 20-30 मिनट में सेट हो जाता है, पर मैंने इसे 1 आवर के लिए रखा। ये ड्राई होने के बाद हम इस कार्डबोर्ड को निकाल लेंगे। अब मैं इसके ऊपर के सरफेस को अच्छी तरह स्मूथ कर लूँगी, और इस POP पर जो कार्डबोर्ड स्टिक हुआ है उसे सैंड करके निकाल लिया है। अब इस POP पर मैंने वाइट चॉक पेंट लगा लिया है। आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और सस्ता आइडिया है प्यारा सा वेस्ट बनाने का। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये प्लास्टिक के 2 कप्स एंड 2 बोल्स लिए हैं। अब हमें इन्हें ग्लू से इस तरह स्टिक कर देना है। तो सबसे नीचे वाले कप को हम उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर इन 2 बोल्स को एक के ऊपर एक इस तरह से स्ट्रॉन्ग ग्लू से स्टिक कर देंगे। देन इसके ऊपर दूसरे कप को स्टिक कर देंगे। इसे हेवी करने के लिए आप इसमें कुछ छोटे स्टोन्स भी डाल सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसे अच्छी तरह से सैंडिंग कर लेना है क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ है, अदरवाइज ये ड्राई होने के बाद इसका कलर चिप ऑफ हो जाएगा। अब मैं वाइट चॉक पेंट में बेकिंग सोडा ऐड कर लूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इस वास पर पेंट कर लेंगे। पूरा पेंट होने के बाद इस पर मैं ब्रश से कुछ इस तरह से टैप टैप करूँगी जिससे इसके ऊपर ऐसे टेक्सचर आ जाए। अब इसे हम ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद इस पर सैंडस्टोन चॉक पेंट लगा लूँगी। अब इस पर मैं स्पैकलिंग इफ़ेक्ट दूँगी, जिसके लिए हमें ब्रश पर थोड़ा थिन पेंट लेना है और ब्रश को इस तरह से टैप टैप करना है, तो जिससे इस कलर के इस पर स्प्लैटर्स आ जाए। और ये ड्राई होने के बाद देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये क्रिसमस ऑर्नामेंट लिया है और ये योगर्ट कप की लीड। इस ऑर्नामेंट के ऊपर के पार्ट को मैं निकाल लूँगी। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का मिक्सचर बनाकर मैं इस लीड में फिल कर लूँगी। अब मैं इस ऑर्नामेंट को लीड पर कुछ ऐसे साइडवेज में रखूँगी और इसे हम 12 आवर्स के लिए ड्राई होने देंगे। ये ड्राई होने के बाद इस लीड को मैंने निकाल लिया
और ये ऑर्नामेंट उस पर स्टिक हुआ ही नहीं, तो उसे मैं बाद में स्टिक करूँगी। अब मैं इसकी एजेस को सैंडिंग कर लूँगी, देन वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। ये ड्राई होने के बाद कोरल ब्लश एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लूँगी। अब इस पर ऐसे स्प्लैटर कर लिया है ब्लू कलर से। नेक्स्ट मैं इस ऑर्नामेंट को स्ट्रॉन्ग ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब ये स्टिक हो जाने के बाद ऑर्नामेंट में मैंने वाइट चॉक पेंट पोर किया है और इसे इस तरह घुमाते जाना है जिससे ये कलर मूव होता रहे। मैं इसके सिर्फ नीचे के पार्ट पर ही ये कलर करूँगी। अब इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे।